तेरी वजह से आज मेरे सर 100 से भी ज्यादा केस लग चुके हैं। पुलिस मुझे जेल में डाल देगी, गोली मारे फांसी पे चढ़ाए, इस बात की चिंता नहीं है मुझे। मुझे जीते जी कुछ भी हो जाए उसकी भी चिंता नहीं है मुझे। मैं अपनी बहन की शादी को लेकर कितने सपने देख रहा था, वो सारे सपने तूने तोड़ दिए। किसी अनाथ लड़की के जैसे तूने मेरी बहन की शादी करवाने पर मजबूर किया। ओके बस। मैं उस बहन में अपनी माँ को देखता था, तुझे घर पे रहने की इजाजत दी, लेकिन तेरी वजह से आज बीच रास्ते पे छोड़ दिया। इस पाप का जिम्मेदार तू है। अपने पिता को भगवान मानता था, मैंने आखिरी सांस तक उन्हें अपने साथ रखने का सोचा था, लेकिन तूने तो उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचवा दिया। तू भी तो मर्द है ना, तेरा शरीर भी तो पत्थर की तरह ही है ना, है? और वैसे भी तेरा परिवार, बीवी बच्चे कोई नहीं है। तू जाके कर गलियों में झगड़ा, लड़, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा। इसमें तूने मुझे क्यों घसीटा है? अब तक जो भी मैंने किया है वो खून नहीं था, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ वो खून अपनी मर्जी से करूंगा। तुझे मारने के बाद जेल जाऊंगा, तभी मेरी आत्मा को अंदर से शांति मिलेगी, समझा? ये ले, मुझे गोली मार दे। मुझे मारने के बाद तुझे चैन मिलेगा ना? मार दे मुझे गोली, चला गोली। 6 महीने में तू मर जाएगा ये सोचकर तू इस जंग के मैदान में उतरा, लेकिन हर पल मौत का इंतजार करने वाला मैं मिलिट्री हूँ। दुनिया चलाने वाले को अपनी जान की परवाह है, देश चलाने वाले को अपनी जान की चिंता है। इतना ही नहीं, भगवान के नाम पर गली कूचे में छुपने वाले लोग भी हैं, लेकिन देश के हित के बारे में सोचने वाले को कभी जान की परवाह नहीं रही है। ये पैर किसी एक्सीडेंट की वजह से कट गया है या डायबिटीज की वजह से ये पैर काटा गया है, यही सोच रहा है ना? मैंने अपने देश के लिए इस पैर को गंवाया है। कल इंडिया के हमें हर स्टेशन में अटैक करना है। कल इंडिया के हर लोगों को हार्ट अटैक आएगा। पैर के बजाय गोली अगर सीने में लगती तो मैं कब का ऊपर चला गया होता। जब मैं देश की सीमा रेखा पर था तो मैं वहां दुश्मनों को देखता था, लेकिन देश में आने के बाद पता चला कि हमारे देश के अंदर कितने गद्दार दुश्मन लोग हैं। हमसे टैक्स वसूल कर गलत करने वाले पुलिस, वकील, डॉक्टर लोग, इन लोगों को बनाने वाला नेता लोग, उनकी सपोर्ट में गुंडागर्दी करने वाले गुंडे लोग, ऐसे बहुत सारे गद्दार लोग हैं। दुश्मन को माफ करने से वो सुधर सकता है, लेकिन गद्दार लोग कभी नहीं सुधर सकते।
उनको माफ करने की नहीं, मिटाने की जरूरत है। अगर मेरा पैर ठीक होता ना तो मुझसे जितना होता मैं संभाल लेता, लेकिन पैर ठीक ना होने की वजह से तेरे जैसे लोगों को मैं खड़ा करना चाहता था। उनमें से पहला आदमी तू है। मेरा मानना है कि इंसानियत की दो जात होती है। पहला, हमने जो तकलीफ उठाया है वो दूसरे को भी उठाना चाहिए, और दूसरा, हमने जो तकलीफ उठाया वो किसी और को नहीं होना चाहिए। ये सोच रखने वाला। दूसरा जात कर्मवीर कामराज गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं किया और पद में आए तो मुफ्त शिक्षा दिलवाया। उसी तरह एमजीआर जी, उन्होंने भूखे पेट पढ़ाई की, लेकिन जब वो पद में आए तो स्कूल के बच्चों के लिए अन्नदान की योजना लेकर आए। इसीलिए आज भी वो जनता के दिलों में जिंदा हैं। आम इंसान के लिए जो जीते हैं वो सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अगर तू सिर्फ बेलू के नाम से मर गया तो तेरी लाश उठाने के लिए भी लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे। लेकिन आज अगर तिरुतेनी को कुछ हो गया तो लाखों लोग चिंता करेंगे, हजारों लोग आंसू बहाएंगे। खुद के लिए आंसू बहाना जिंदगी नहीं है, लोग आंसू बहाए असल जिंदगी वही है। अगर तुझे तिरुतेनी बनाकर कोई गलत किया तो तू मुझे गोली मार दे, मार गोली मुझे। तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन कानून को हाथ में लेना गलत है। मैं जाकर खुद को पुलिस के हवाले करूंगा, तभी चैन मिलेगा। मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूं। भेलू, हेलो, मैं तिरुतनी बोल रहा हूँ। तिरुतनी, मेरी बात सुन। सुरेश को कुछ मत करना। तूने जैसा बोला वो सारा सामान लौटा रहे हैं। अब ये काम मैं आप पर छोड़कर खुद सरेंडर करना चाहता हूँ। बताइए कहाँ है? तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है। तू कहाँ है मुझे बता, मैं खुद ही आता हूँ। जयम्बुरी बी गोडाउन। सर, यही है तिरुतनी। क्या रे, 100 से भी ज्यादा खून करके पुलिस वालों को कुत्ते की तरह भगाकर आखिर में अपने आप को सरेंडर कर रहा है, और तुम्हारे जैसे लोगों को उठाकर 3 वक्त का खाना खिलाकर तुम्हारा वॉचमैन बनकर रहूंगा क्या? हाँ? तू मेरे साले को मारेगा, मेरे बेटे का अपहरण करेगा, मेरा धन दौलत सब छीनेगा। तेरी वजह से मैं अपनी बीवी के सामने बेइज्जत हुआ, और आखिर में तू इधर आकर सरेंडर कर जाएगा। तेरी आरती उतार कर जेल भेजेंगे क्या? ये देख, मेरी सुरक्षा में आई हुई पुलिस देख, देख। इन लोगों में से कोई भी पुलिस वाला नहीं। गुंडे, मवाली, सुपारी किलर, गुनाहों के सारे रंगों में रंगे हुए लोग। मारो! जल्दी चलो।
हेलो हेलो सर, मैं असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश बोल रहा हूँ। तिरुतनी को मैंने एक जगह पे लॉक करके रखा है सर। तिरुतनी को लॉक करके रखा है। अभी कहाँ हुआ? एक मोरी भी गोडाउन में। ठीक है, वहीं रहना, मैं भी आ रहा हूँ।